ईरानी वजीर खारजा मस्जिदुल अक्सा रवाना, तल अबीब में सायरन बजने लगे, यहूदियों की चीखें। नाज़रीन, ईरान सब पर बाजी ले गया। ईरानी वजीर खारजा ने वो काम कर दिया जो कोई इस्लामी मुल्क का सरबराह न कर सका। अली खामनाई के एक हुक्म पर तैयारा फलस्तीन को मोड़ दिया। ईरान खुलकर मैदान में, इसराइल के चारों तबक रोशन, फलस्तीन की मसाजिद में ऐलानात शुरू, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा की सदाएं बुलंद। पूरा फलस्तीन अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। मुंबर और मीनारों पर जहाद की सदाएं बुलंद। ईरान ने बाजी पलट के रख दी बगैर किसी खौफो खतर। ईरान ने वजीर खारजा ने वहां पांव रख दिए जहां कोई भी ना जा सका। यहूदियों को जबरदस्त ललकार, कैसा इस्तकबाल हुआ। वीडियो ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। पूरे इसराइल में इमरजेंसी नाफिज। नेतन्याहू के कानों में फलस्तीन की आजादी की आवाजें गूंजने लगी। तल अबीब में सायरन बजने लगे। फलस्तीनी मुजाहिदीन की मदद को आलम इस्लाम का सबसे बहादुर मुल्क और रहनुमा रवाना। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की आजादी के लिए जान भी कुर्बान। ईरानी वज़ीर खारजा ने पूरी दुनिया को दो टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया। हिज़्बुल्लाह, हमासुल कासिम ब्रिगेड और अंसारुल्लाह स्टैंड बाय। इसराइल की जमीनी कार्रवाई शुरू होते ही ईरान ने कमर कस दी। इसराइल को नकेल डालने का मुकम्मल बंदोबस्त शुरू। अब अगर एक भी गोली फलस्तीनी पर चली तो इसराइल में एक मारा जाएगा। ईरानी वज़ीर खारजा ने ये कदम क्यों उठाया? क्या खित्ते में नई जंग शुरू होने वाली और इनके इस दौरे से तमाम आलम इस्लाम को क्या पैगाम दिया गया? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, ईरान ने हमेशा की तरह एक बार फिर से आलम इस्लाम का लीडर होने का हक अदा किया। ईरान ने वज़ीर खारजा के तैयारे ने लैंड होते ही पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल जीत लिए। जो कोई ना कर सका वो ईरान ने कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई के एक हुक्म पर तोपों का रुख इसराइल की जानिब कर दिया गया। 57 इस्लामी ममालिक भी हैरान। मस्जिद अक्सा का दिफा और बैतुल मुक़द्दस की हुर्मत पर कोई रियायत नहीं की जाएगी। पूरा फलस्तीन गजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। माओ ने जवान बेटे किबला अव्वल की आजादी के लिए पेश कर दिए। हमास और हिजबुल्लाह को ग्रीन सिग्नल। आइंदा 12 घंटों में किस कदर शदीद हमला किया जाएगा और ऐसे यहूदियों को कितना जानी और माली नुकसान होने वाला, बिला ताखिर मौसू के असल हिस्से की जाने पड़ते। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने अपने इलाकाई दौरे के तहत जुमे की रात को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंचे। हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान अपने इलाके के ममालिक के दौरे के तहत दमिश्क पहुंचे, जहां वो शाम के सदर बिशारुल असद से मुलाकात करेंगे। शाम से पहले ईरानी वज़ीर खारजा ने लिबनान का दौरा किया। इस दौरे के दौरान इन्होंने हिजबुल्लाह लिबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह से गुफ्तगू की। ईरानी वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने दौरा लिबनान के दौरान बैरूत में लिबनानी वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा और स्पीकर से भी मुलाकात की। नाज़रीन, हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान एक वफ़द को साथ लेकर शाम के आला हुकाम से मुलाकात और दो तरफा अमूर, फलस्तीन और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मुज़ाकरात के लिए दमिश्क का दौरा कर रहे। इन्होंने शाम के वज़ीर खारजा फैसल अल मिक़दार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, सदर बिशारुल असद के साथ बहुत अहम गुफ्तगू हुई, जबकि जनाब फैसल अल मिक़दार के साथ भी फलस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बच्चों के कातिल और नस्ल परस्त सहूनी हुकूमत के जंगी जुराइम के बारे में मुज़ाकरात हुए। हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने कहा, हमें मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक गासिब सहूनी हुकूमत की बास छावनियां और फौजी मराकज़ फलस्तीनी इस्तकामत के कंट्रोल में। इन्होंने मज़ीद कहा कि सहूनी हुकूमत इन इलाकों में इस्तकामत के मुजाहिदीन का मुकाबला करने की तवानाई नहीं रखती, इसलिए वो गजा में आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को कत्ले आम कर रही। नाज़रीन, फलस्तीन की समा खबर रेसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत की आलमी तंजीम ने इस बात को बयान करते हुए कि गजा में निज़ाम सेहत तबाही के दहाने पर गजा पट्टी में तिब्बी इमदाद भेजने की जरूरत पर जोर दिया ताकि इंसानी अलमिया की रोकथाम की जा सके। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया, गजा पट्टी पर सहूनी हुकूमत के हमलों के बाद से अब तक 4,33,000 फलस्तीनी बेघर हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन ने नामा निगारों से कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान
बेघर होने वालों की तादाद में 30% इजाफा हुआ और इनकी तादाद 4 लाख तक पहुंच चुकी, जिनमें से 2/3 से ज्यादा अफराद ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतजाम चलने वाले स्कूलों में पनाह ले रखी। इन्होंने मज़ीद कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का कहना तकरीबन 2,18,000 बेघर फलस्तीनियों ने गजा पट्टी के तमाम इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा के 92 स्कूलों में पनाह ली। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा, गजा में 2,500 से ज्यादा रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा और वो रिहाइश के काबिल अब नहीं रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन, बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गजा पट्टी में आम शहरियों पर सहूनी फौज के वहशियाना हमलों को इज्तिमाई सजा की वाज़ेह मिसाल करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने एक बयान में इस बारे में कहा, गजा पट्टी पर इसराइल के हमले इज्तिमाई सजा हैं। गजा पट्टी 16 साल से मुहासरे में और इस दौरान 5 जंगें हो चुकी। बयान में मज़ीद कहा गया, बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक आम शहरियों पर बमबारी करना ममनू और जंगी जुर्म शुमार होता। हमारे तखमीने के मुताबिक गजा पट्टी में अब तक 3,40,000 फलस्तीनी बेघर हो चुके। आर्मी रेड क्रॉस कमेटी के मगरबी एशिया के शोबे के डायरेक्टर ने कहा कि गजा में अलमिया रूनुमा हो रहा और अगर फौरी तौर पर इंसानी इमदाद जल्द न पहुंची तो सूरत हाल इससे भी बुरी हो जाएगी। गजा के हॉस्पिटल को बिजली फराहम करने वाले बिजली घरों का ईंधन चंद घंटों के बाद खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा, गजा में खुराक, पानी, बिजली और जरूरी वसाइल खत्म होने के करीब है। बेघर फलस्तीनियों ने गजा पट्टी के तमाम इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा के 92 स्कूलों में पनाह ली। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा, गजा में 2,500 से ज्यादा रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा और वो रिहाइश के काबिल अब नहीं रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन, बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गजा पट्टी में आम शहरियों पर सहूनी फौज के वहशियाना हमलों को इज्तिमाई सजा की वाज़ेह मिसाल करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने एक बयान में इस बारे में कहा, गजा पट्टी पर इसराइल के हमले इज्तिमाई सजा हैं। गजा पट्टी 16 साल से मुहासरे में और इस दौरान 5 जंगें हो चुकी। बयान में मज़ीद कहा गया, बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक आम शहरियों पर बमबारी करना ममनू और जंगी जुर्म शुमार होता। हमारे तखमीने के मुताबिक गजा पट्टी में अब तक 3,40,000 फलस्तीनी बेघर हो चुके। आर्मी रेड क्रॉस कमेटी के मगरबी एशिया के शोबे के डायरेक्टर ने कहा कि गजा में अलमिया रूनुमा हो रहा और अगर फौरी तौर पर इंसानी इमदाद जल्द न पहुंची तो सूरत हाल इससे भी बुरी हो जाएगी। गजा के हॉस्पिटल को बिजली फराहम करने वाले बिजली घरों का ईंधन चंद घंटों के बाद खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा, गजा में खुराक, पानी, बिजली और जरूरी वसाइल खत्म होने के करीब है।